94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। अनुषा ने खिड़की के बाहर देखा। बाहर धूप और रेत के सिवा कुछ नहीं था। काफी देर तक देखती रही वो। अचानक लगा जैसे बारिश हो रही है। उसने खिड़की खोल दी। गर्म हवा का झोंका अंदर आया। अभी भी अनुषा बारिश ढूंढ रही थी। उसने फिर एक बार देखा। पानी या बारिश कुछ नहीं था। आजकल कई बार ऐसा होता था। बाकी ये सूखे एरिया में कहाँ बारिश और कहाँ पानी। कितने सालों से इस सूखे बंजर जगह पर खड़ी हुई हो ऐसा लग रहा था। अंक को जलाती गर्मी, बार बार पानी की प्यास, बारिश की एक एक बूंद के लिए इंतजार और कई सालों से साथ जी रहा हो ऐसा स्थायी इंतजार। किसका इंतजार था अनुषा को और कहाँ थी वो? जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। अनुषा भीग जाओगी, शेखर की आवाज बारिश की आवाज में धीमी सुनाई दे रही थी। अनुषा सुनना ही नहीं चाहती थी, वो बस भीगना चाहती थी। शेखर देख रहा था अनुषा को। अब अनुषा ने अपने सैंडल उतार दिए और पानी के छोटे छोटे गड्ढों में कूद रही थी। शेखर को प्यार तो आया पर साथ में चिंता भी हुई। उसने फिर आवाज लगाई, अनुषा भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी, आवाज खराब हो जाएगी। अनुषा शेखर के पास आई और खींचकर उसे भी बारिश में ले गई। साथ में चिल्लाकर कह रही थी, भले ही बीमार हो जाऊं, सुबह जाते ही रेडियो पर अनाउंस कर दूंगी बीमार हूं, फिर भले ही मेरा प्रोड्यूसर हैरान हो। शेखर ने अनुषा को नजदीक खींचा। अच्छा, तो मुझे हैरान करने के लिए सब हो रहा है? अनुषा हंस पड़ी। उस प्यार में और बारिश में भीगते रहे दोनों। अनुषा कहाँ खो गई हो? शो का टाइम हो गया। एक कठोर आवाज आई और अनुषा वापस इस रेगिस्तान में आ गई। यहाँ आरजे बने हुए 4 साल हो गए थे, फिर भी कभी कभी सुबह के शो में अपने शहर का नाम बोल देती थी। और अभी भी प्रोड्यूसर के केबिन में दाखिल होते ही शेखर का चेहरा सामने आ जाता। पहले ही दिन शेखर के साथ छोटी सी अनबन हुई थी। तब शेखर का गुस्सा वाला चेहरा, शो सुनने के बाद खुश नजर आता चेहरा, प्यार में पड़ने के बाद शर्माता हुआ चेहरा, अनुषा की छोटी सी बीमारी के वक्त चिंता में डूबा चेहरा, और जब अलग हुए तब आंसुओं में डूबा वो चेहरा, शेखर का चेहरा। शेखर से मिलेंगे बस थोड़े इंतजार के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। अनुषा आरजे और शेखर उस शो का प्रोड्यूसर। परफेक्ट पेयर था। अनुषा अपने काम में नए आयाम ला सकी थी तो शेखर की वजह से। पॉपुलर हुई थी, लोग उसके दीवाने थे। बच्चे से लेकर बूढ़े तक उसे अपना समझते। काफी सक्सेसफुल और पॉपुलर बन गई थी अनुषा। सफलता का ये नशा हौले हौले अनुषा पे भी चढ़ने लगा। नई दुनिया के दरवाजे उसके सामने खुल गए और ऐसे में ही ऑफर मिला था मुंबई से। समझो शेखर, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। किस जमाने में जी रहे हो? अनुषा चिल्ला रही थी और शेखर चुप था। पिछले 1.5 घंटे से अनुषा कई तरीकों से शेखर को समझा चुकी थी। और शेखर, मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उन्हें छोड़कर मैं आ नहीं सकता, यही बात लिए बैठा था। हम दोनों को वहां काम मिल जाएगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। काफी कुछ कह चुकी थी अनुषा, पर जो कहा नहीं गया था पर दोनों समझते थे, वो बात थी कि अनुषा अगर चली जाएगी तो ये खूबसूरत रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। क्या फैसला लिया अनुषा ने? जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। अनुषा को जाना ही था, इसलिए भी इस रिश्ते का खत्म होना जरूरी हो गया था। इस निर्णय पर आने के बाद अनुषा को पीड़ा हुई, पर शेखर को बहुत हुई।
उसने धीरे से अनुषा की ओर देखकर कहा, तुम जाओ अनुषा, ऑल द बेस्ट। मैं यहीं रहूँगा, ये शहर यहीं रहेगा, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। उसकी आंखें भर आईं। और वैसे तो कुछ दिनों बाद अपना लास्ट शो करते वक्त अनुषा की आंखें भर आईं। अंतर अब किलोमीटर का नहीं, दिल का भी हो गया था। अनुषा के लिए नया शहर था, नई जिंदगी थी, भागदौड़ भरी थी। मुंबई उसे सोने नहीं देता। रेडियो, टीवी, मॉडलिंग, काफ़ी कुछ करने लगी। पहले सिर्फ माइक का नशा था, अब स्टूडियो की वो लाइट भी शामिल हो गई थी उसमें। बैंक के पासबुक में अच्छे आंकड़े दिख रहे थे। घर, स्टूडियो, इन सब के बीच भागती रहती अनुषा। नए दोस्त बने। हाँ, शहर अब ऐसा नहीं लगता जिससे प्यार से गले मिला जाए, पर ज़रूरत भी कहाँ थी। कुछ याद नहीं आता था, न शेखर न अपना शहर। जिंदगी की रफ्तार और बढ़ी और अनुषा दुबई के रेडियो में आरजे बनने के लिए आ पहुंची। हाँ, जब कोई पूछता कि आप यहाँ कैसे, तो दिल में हल्की सी चुभन महसूस होती। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे क्या हुआ बताती हूँ थोड़े इंतज़ार के बाद। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। धीरे धीरे एहसास होने लगा था, मुंबई या दुबई हाथ फैलाकर गले नहीं मिलते। ये शहर प्यार नहीं करता। जब अकेलापन महसूस हो तब ये शहर भी जैसे मुंह मोड़ लेता है। ऑफिस में किसी के साथ छोटी मोटी तकरार हो तो इस शहर के कंधे पर 2 आंसू नहीं बहा सकती थी अनुषा। अपना था ही नहीं ये शहर। 1-2 बार किसी लीगल काम के लिए अनुषा को ये सुनना भी पड़ा, ये आपका शहर नहीं है। तब तो अपने शहर की याद बार बार आने लगी। शायद शेखर की भी। पीछे मुड़ के देखा नहीं, न शहर ने बुलाया न शेखर ने। पर अब अनुषा को बार बार ये बात तकलीफ दे रही थी। कई बार अपने शहर में क्या हो रहा होगा, दिवाली, होली या बैसाखी किस तरह मनाए जाते होंगे, ये सोचती और अपने अपार्टमेंट के बाहर देखती रहती। कई बार फोन बुक में शेखर का नाम देखती। एक बार हिम्मत जुटाकर रात को फोन लगाया, रिंग बजती रही। क्या चल रहा था अनुष्का के मन में, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। एयर होस्टेस लैंडिंग की सूचना दे रही थी। अपने शहर को 7 साल के बाद देख रही थी अनुषा। उसके दिल की धड़कन बार बार तेज हो रही थी। उस रात को भी हो गई थी जब शेखर की आवाज़ सुनी। अनुषा सिर्फ शेखर का नाम ही बोल पाई थी। शेखर पहचान गया और बोला, वापस आ जाओ। 1 हफ्ते के बाद सब कुछ छोड़कर अनुषा वापस आ रही थी अपने शहर। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। शेखर सामने खड़ा था। अनुषा के दिल जैसे धड़कना भूल गया। शेखर ने आगे बढ़कर अनुषा को बाहों में ले लिया और कहा, मुझे मालूम था तुम वापस ज़रूर आओगी। ये शहर तुम्हें, तुम्हारी आवाज़ को बहुत मिस कर रहा था। अनुषा मुश्किल से पूछ पाई, और तुम? शेखर कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें भर आईं। उसने कस के अनुषा को पकड़ लिया और एक बार फिर दोनों प्यार और बारिश में भीगते रहे।